सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो चल रही है। प्रचार तो नहीं कर सकते, लेकिन बात जो है लोगों से वन ऑन वन बात जो है वो की जा सकती है। अक्सर ऐसी बातें नेता नहीं करते। वन ऑन वन बात करने के लिए एक सपने जैसा देखता है एक वोटर, एक सपना समझता है इसको कि हमारा जो नेता है वो हमसे बात करने आ रहा है। लेकिन ये सियासी सरजमी पे जब आते हैं, सियासत जो है वो रगों में है, परिवारों की सियासत चल रही है, तो आम वोटर जो है इस वक्त वो रब बना हुआ है, वो भगवान बना हुआ है। और इनको ये बात पता है कि इस वक्त जितनी बात कर लेंगे आगे जाके उतनी ही बात बनेगी। जींद के विजेता क्या जींद का विजेता बनेगा सिकंदर? प्रशासन ने तो अपनी कमर कसी हुई है, सियासतदानों ने अपनी कमर कसी हुई है, और अब वक्त जो है वो बस कल तक इंतज़ार करना होगा। जी विनीत, अगर आज की बात करें तो आज अगर जींद की ज़मीन की बात करें, आज तो कुछ मुझे लगता है कि वैसे सड़कों पे या आसपास कुछ शांति दिखाई दे रही होगी, लेकिन जो दिल की धड़कनें हैं उनका पारा जो है वो बढ़ा हुआ होगा। जी विनीत। जी विनीत, आप आवाज सुन पा रहे हैं? तो जींद उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बात हो रही है, तो इंतजामात जो हैं वो पूरे किए गए हैं, पूरे हो गए हैं। विनीत हमारे संवाददाता के साथ हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक समीकरण हैं जो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पे। अंतिम जाट विधायक के बारे में जान सकते हैं, कितने मतदाता हैं उसके बारे में जान सकते हैं। 1,72,000 मतदाता हैं जींद में कुल। शहरी मतदाता करीब 1,07,000 हैं। बासठ 62,000 ग्रामीण मतदाता हैं। 36 गांव हैं। 31 वार्ड जाट बहुमूल्य माने जाते हैं। करीब 56,000 से ज्यादा जाट मतदाता हैं। ओबीसी वोट 46,000, 38,000 अनुसूचित जाति के वोट। पंजाबी और ब्राह्मण समाज के 15,000 मतदाता। बनिया समाज के 11,000 और सैनी मतदाताओं की संख्या करीब 8,000। मुस्लिम समेत अन्य जातियों के करीब 5,000 मतदाता हैं। विनीत कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विनीत, हम बात कर रहे थे कि प्रचार तो खत्म हो गया कल, अगर आसपास की सड़कें गलियां खाली नजर आ रही होंगी, लेकिन दिल जो है उसमें पारा हाई होगा आज धड़कनों का। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें, प्रचार जो है वो जरूर थम गया है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग का सिलसिला जो है वो आज भी जारी है। आज भी जो कार्यकर्ता हैं, कुछ जो लोकल रहने वाले कार्यकर्ता हैं, वो लोगों के घर में जाकर कहीं ना कहीं पर्चियां देने का भी काम कर रहे हैं, और साथ साथ जो कह सकते हैं कि अपने उम्मीदवार के लिए वोट अपील भी करते नजर आ रहे हैं। तो यही माध्यम फिलहाल जो है कहीं ना कहीं प्रचार का नजर आ रहा है, लेकिन धड़कनें जो हैं वो सभी की तेज हैं, क्योंकि अचानक से ही कई तरह के समीकरण जो हैं वो इन चुनावों में चेंज होते लगातार नजर आते हैं। क्योंकि सीधे तौर पर कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो जसपा पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए चुनाव मैदान में उतरते हैं, उम्मीद थी कि इस प्रचार से जो जसपा है उसको बड़ा समर्थन मिलेगा, लेकिन गांव में अब जसपा का विरोध होना शुरू हो गया है। इस तरह की खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बीजेपी की, तो जिस तरह से बीजेपी ने धुरंधर नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा, मुख्यमंत्री स्वयं जो है वो चुनाव मैदान में उतरे
उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति जो है उनकी भी मजबूत लग रही थी। लेकिन अगर हम अन्य पार्टियों की बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें या फिर हम उमेश सिंह रेड्डू की बात करें, तो लगातार जो समीकरण चेंज हो रहे हैं वो सभी उम्मीदवारों की धड़कनें बनाकर रखे हुए हैं कि आखिरकार किसकी झोली में जीत का ताज जो है वो गिरता नजर आएगा। क्योंकि अभी भी जो कह सकते हैं कि पूरे के पूरे चुनाव में चौतरफा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। जी 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 विनीत, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सो चौतरफा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है और समीकरण अभी तक साफ नहीं है जब कल मतदान